गुड मॉर्निंग क्लास फिफ्थ। सब्जेक्ट है आपका मैथमेटिक्स एंड इसमें हम चैप्टर नंबर अपना 18 लाइंस एंगल्स एंड सर्कल्स हम कर रहे हैं। एंड ट्रायंगल्स में भी हम इसमें दो पोर्शंस इसमें नहीं हो पाएगा, आपका कंस्ट्रक्शन एंड आपका एंगल्स एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल्स, क्योंकि ये प्रैक्टिकल हम करते हैं तो इसमें ऑनलाइन क्लास में नहीं हो आपका पॉसिबल हो पाएगा। तो इसमें हम डेफिनेशंस हम इसमें करेंगे, थ्योरी जो पार्ट है वो हम इसको कवर करेंगे पूरा। ठीक है, तो इसमें लास्ट वीडियो में हम इसमें कर चुके हैं 18 चैप्टर में अपना पॉइंट, लाइन, सेगमेंट, रे एंड आपका स्ट्रेट लाइन। तो आज हम इसमें करेंगे एंगल करेंगे एंड देयर क्लासिफिकेशन। तो प्रीवियस क्लासेस में आप एंगल के बारे में पढ़ चुके हैं कि एंगल्स क्या होते हैं आपके। ठीक है, तो आपका देखिए एंगल क्या है आपका। एंगल देखिए इस तरीके से, जो आपका जो दो क्या करते हैं लाइन इस तरीके से जो कोण बनाती है, दो लाइन इस तरीके से जो कोना बनाती है, कोण बनाती है, उसे ही हम क्या कहते हैं, एंगल हम कहते हैं। जैसे यहाँ पे आपका जो फिगर है ए ओ बी, इस ए और बी ये दोनों ही जो आर्म्स हैं, यानी कि जो दो साइड्स हैं इसकी, ए ओ और आपका ओ बी। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बीच में दोनों लाइन मिलके क्या बना रही है, यहाँ पे एक कोण बना रही है, ये हमारा क्या हो गया, एंगल। और एंगल को इस तरीके से हम क्या करते हैं, सिंबलाइज करते हैं, इस सिंबल से हम उसको डिनोट करते हैं। ठीक है, ओ पॉइंट से ही दोनों रेज क्या हो रही हैं, दोनों जो लाइंस है और जिसे हम आर्म्स भी कहते हैं वो निकल रही हैं। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है ओ, ये क्या है, इसका कॉर्नर है, यानी कि क्या है, ये इसका वर्टेक्स है ए ओ बी का। और ए ओ इसमें क्या है, एक आर्म हो गई, एक साइड हो गई, एंड ओ बी इसमें दूसरी क्या हो गई, इसकी साइड हो गई। और डिनोट आपको बता दिया है कि इस तरीके से हम क्या करते हैं, एंगल को हम डिनोट हम करते हैं। एंगल किस इंस्ट्रूमेंट से हम उसको मेज़रमेंट करते हैं, ये आपका इस तरीके का प्रोटेक्टर होता है, जिसे हम इंग्लिश में प्रोटेक्टर कहते हैं, हिंदी में इसको हम चांद भी कहते हैं। ठीक है, तो ज्योमेट्री बॉक्स में आपको ये मिलता है। तो यहाँ पे देखिए, जो अंदर की तरफ ये आपके दो आप एंगल्स देख रहे हैं, ये क्या हो गया आपके, ये इस तरफ से आ रहे हैं, ये क्या हो गया आपके क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और जो बाहरी आप देख रहे हैं बाहर की तरफ से, ये क्या हो गया आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे 45 डिग्री यहाँ पे आपका लिखा है, हम इससे मेज़र करते हैं, 45 है। तो 45 जब तक हम इसमें डिग्री नहीं लगाएंगे, ये इस तरीके से डिग्री हमको लगानी पड़ती है, ओ शेप की, ओ की तरह इस तरीके से, ज़ीरो इस तरीके से होती है। ठीक है, तो जब तक हम इसमें ये डिग्री नहीं लगाएंगे तो आपका वो एंगल नहीं कहलाएगा। तो अब तो हमारा, अगर हम 45 ऐसे ही लिख देंगे तो वो तो क्या हो जाएगा, आपका एक नंबर हो जाएगा। तो एंगल को करने के लिए कि एंगल है ये बताने के लिए, उस पर हमें इस तरीके से डिग्री यूनिट हमको क्या करना होता है, लगानी आपको होती है। ठीक है, तो ये तो आपका क्या हो गया, एंगल आपका हो गया। अब इसमें काइंड्स ऑफ एंगल हम पढ़ेंगे कि कौन कितने तरीके के क्या है इसमें एंगल्स हम करेंगे, टाइप्स ऑफ आपका एंगल। तो पहला आपका एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल आपके वो एंगल होते हैं जो 90 डिग्री से क्या होते हैं, कम होते हैं। जैसे कि आपका 70, 65, 30, 35, ये सभी 90 डिग्री से क्या है, कम है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, एक्यूट एंगल कहते हैं। ऑब्ट्यूज एंगल उन्हें कहते हैं जो 90 डिग्री से क्या होते हैं, आपके ज़्यादा होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं। ठीक है, जैसे आपका 110 हो गया, 150 हो गया, 125 हो गया, तो वो आपके क्या होंगे, ऑब्ट्यूज एंगल। राइट एंगल क्या होते हैं, जो 90 डिग्री के बराबर होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, राइट एंगल हम कहते हैं। इसके बाद है आपका स्ट्रेट एंगल, जो आपका क्या होता है, 180 डिग्री का। इस तरीके से स्ट्रेट लाइन जब आपके आ जाती है 180 डिग्री, तो वो से हम क्या कहते हैं, वो कौन सा एंगल है हमारा, स्ट्रेट एंगल। रिफ्लेक्स एंगल क्या होते हैं, जो आपके एंगल 180 से तो क्या होते हैं, कम होते हैं, ज़्यादा होते हैं, लेकिन 360 से कम होते हैं। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स एंगल हम उसे कहते हैं। इस नेक्स्ट आपका कंप्लीट एंगल, यानी कि जब आपका पूरा 360 डिग्री का एक पूरा सर्कल आपका बन जाता है। ठीक है, तो वो 360 का जब आपका आ गया, एक चक्कर पूरा आपका कंप्लीट हो गया, तो वो आपका क्या हो गया, कंप्लीट, या आपका होल एंगल भी हम उसे कहते हैं। नेक्स्ट इसमें हम करेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री क्या होते हैं, जब दो एंगल का जो जोड़ है, सम है, वो 90 के बराबर आ जाता है, तो वो हमारे क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हम उन्हें कहते हैं। यानी कि जो 90 डिग्री जब बन जाएगा आपका पूरा, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे इस फिगर में दो एंगल्स इसमें बन रहे हैं, एक 30 डिग्री का और आपका 60 डिग्री का। तो जब हम इन दोनों एंगल को जोड़ा तो कितना है, आपका 90 डिग्री आया। तो दैट मीन्स ये आपका क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आपका हो गया। तो ये डेफिनेशंस आप अच्छे से देख लेंगे, इनको लर्न करना है, अपने बुक से ही लर्न करेंगे डेफिनेशंस को। ठीक है, इसके बाद है आपका सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं। सप्लीमेंट्री एंगल्स वो होते हैं जो आपके 180 के बराबर होते हैं। जैसे यहाँ पे आप फिगर देख रहे हैं, 120
और 60 को हम जब जोड़ेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 180। दैट मीन्स ये क्या है आपके सप्लीमेंट्री एंगल्स है। तो ये डेफिनेशन मैंने क्लास 4 से यहाँ पे पेज लिया है, इसे आप नोट कर लेंगे या इसको ऐसे ही थॉरली आप लर्न कर लेंगे, या तो आप इस तरीके से भी इसको समझ सकते हैं। ठीक है, दूसरा आपका बुक में इस तरीके से दे रखा है क्योंकि आप इसको पहले पढ़ चुके हैं, इसलिए यहाँ पे आपको शॉर्ट फॉर्म में इस तरीके से आपका दिया है। तो ऐसे भी आप इसको क्या कर सकते हैं, याद रखना है आपने। ठीक है, इसके बाद है आपका एडजेसेंट एंगल। क्या होते हैं आपके, जैसे आप यहाँ पे देखिए 2 एंगल ये बना रहा है आपका, ये ओ पॉइंट यहाँ पे क्या है, यहाँ से भी आपकी एक आर्म निकल रही है, यहाँ पे भी आपका एक है, और दूसरा 3 यहाँ पे क्या निकल रही है, इसकी साइड्स इसमें निकल रही हैं। तो इस फिगर में 2 एंगल्स यहाँ पे आपके बन रहे हैं। ठीक है, एक तो क्या बन रहा है आपका ए ओ बी बन रहा है। ठीक है, दूसरा आपका ए ओ सी, आपका दूसरा ही एक आपका एंगल बन रहा है, यानी कि एक कोण ये बनाया है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे, और एक आपका क्या बन गया, और दोनों ही एंगल में ये आपके एंगल हुए ए ओ बी, यानी कि ए ओ बी दिस एंड सी ओ बी या ए ओ सी भी हम इसे कह सकते हैं। तो 2 ये एंगल है और दोनों में ही क्या है, सॉरी ए ओ बी एंड ए ओ सी, तो दोनों में कॉमन क्या है आपका ए ओ, यानी कि इसमें भी आपका ए ओ आ रहा है, इसमें भी आपका ए ओ। तो ये आपका क्या हो गया, एडजेसेंट एंगल हो गया, जिसमें ये क्या है, बीच में ये क्या हो गया आपका 2 एंगल बन रहे हैं, और बीच में उनका जो आर्म है वो क्या है आपकी कॉमन, उसमें आपकी साइड आपकी आती है। तो क्या हो गया, वो हमारे एडजेसेंट एंगल आपके हो गए हैं। ठीक है, और वर्टिकल एंगल आपका देखिए इस तरीके से होता है, 2 स्ट्रेट लाइन जब आपके ये एक लाइन ने ये काटा और एक लाइन ने 2 लाइन ने इस तरीके से बीच में जो आपको पॉइंट बन गया है, 2 लाइन को इंटरसेक्ट कर दिया है दोनों ने, तो वो हमारे क्या हो गए वर्टिकल एंगल। कैसे बनाएंगे देखिए यहाँ पे, द मेजर ऑफ द वर्टिकल अपोजिट एंगल, ये अपोजिट एंगल आपका यानी कि ए ओ सी। ठीक है, और आपका बी ओ डी यानी कि डी ओ बी चाहे बी ओ डी बोलिए, तो ये क्या हो गए, इसके वर्टिकल एंगल हो गए। ठीक है, आमने सामने वर्टिकल अपोजिट एंगल हो गए यहाँ पे आपके। ठीक है, दूसरा आपका यहाँ पे क्या हो गया, ए ओ डी, यानी कि ए ओ डी किसके बराबर है, बी ओ सी के। ठीक है, तो ये क्या हो गया वर्टिकल अपोजिट एंगल, यानी कि देखो ये इसके बराबर हुआ, एक मिनट, हाँ यहाँ देखिए ये एंगल इसके बराबर हो गया, और ये अपोजिट, यानी कि अपोजिट एंगल क्या है, बराबर आपके हैं, तो इन्हें हम क्या कहते हैं, वर्टिकली अपोजिट आपके एंगल। ठीक है, तो ये आपने पढ़ना है इसको अच्छे तरीके से, बुक में ही इसे आप पढ़ेंगे, इनकी डेफिनेशंस आप इस तरीके से भी आप इसको क्लासिफाइड इस पे हम पढ़ेंगे इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से आप चाहे इसको लर्न कर सकते हैं। यहाँ पे आपको डेफिनेशन मैंने आपको दे दी है, लेकिन वो आपके पास आप प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं, इसीलिए आपको आपकी क्लास में शॉर्ट फॉर्म में आपको दिया है। और ये मैंने जो डेफिनेशन का पेज लिया है, ये मैंने क्लास 4 से लिया है, तो इसे आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। चाहे तो आप इस तरीके से भी इसको क्या कर रख सकते हैं, लर्न आप रख सकते हैं। तो बहुत बच्चों को पता भी है ये कि क्या एंगल से क्लासीफाइड किस तरीके से किया है। आपने क्या करना है, पेज नंबर 134 में प्रैक्टिस करनी है। यहाँ पे कुछ फिल द ब्लैंक्स हैं, यहाँ पे डेफिनेशंस हैं, वही डेफिनेशन जो हम लास्ट वीडियो में कर चुके हैं, आपने पढ़ना है। और थर्ड क्वेश्चन में आपने क्या करना है, बुक में ही आपने क्या करना है, आपने प्रोटेक्टर लेना है, और यहाँ पे आपको पता है प्रोटेक्टर से कैसे मेज़र करते हैं, तो आपने इन एंगल का मेज़रमेंट करना है, और यहीं पे आप इनके एंगल को आप क्या करेंगे, लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आपने क्लासीफाई द एंगल्स हुज मेजर्स आर गिवन बिलो। यहाँ पे आपने एंगल को बताना है कि कौन सा एक्यूट है, कौन सा ऑब्ट्यूज है, कौन सा राइट है, कौन सा रिफ्लेक्स है। ठीक है, कौन सा कंप्लीट एंगल है। तो आपने यहीं पर इसके आगे ही आप इनके क्या लिख देंगे, नाम आप लिख देंगे कि कौन सा ये आपका एंगल आपका है यहाँ पे। नेक्स्ट आपका फिल द ब्लैंक्स, आप इसे बुक में ही करेंगे। जैसे यहाँ पे दिया है ऑब्ट्यूज एंगल 90 डिग्री से क्या होता है, बड़ा होता है कि छोटा होता है, आपने पढ़ा है। ठीक है, वैसे ही कंप्लीट एंगल आपका कितने का होता है, रिफ्लेक्स एंगल किसके बीच में होता है आपका, एंगल कैसे फॉर्म होता है, राइट एंगल कितने का होता है, स्ट्रेट एंगल किस कैसे होता है। तो ये भी आप क्या करेंगे, बुक में ही आपने से करेंगे। इसके बाद है विदाउट, यहाँ पे आपको सिर्फ गैस करना है कि ये कितने आप ये जो आपके एंगल्स बने हैं, आपको सिर्फ गैस करना है कि ये कितने डिग्रीज के आपके एंगल्स आपके होंगे। ठीक है, तो यहाँ 6 तक आप करेंगे। नेक्स्ट आपके क्वेश्चंस मैं कराऊंगी, क्योंकि ये बहुत इजी क्वेश्चंस है, इसलिए मैं आपको करने के लिए खुद कह रही हूँ, क्योंकि पहले भी हम इसको पढ़ चुके हैं, कर चुके हैं। तो ये तो आपको खुद से ही करना है। यहाँ पे डेफिनेशंस आपने लर्न करनी है, आपने लिखना नहीं है, यहाँ पे डेफिनेशन आप लर्न करेंगे।
फर्स्ट फिल द ब्लैंक करेंगे, सेकंड क्वेश्चन करेंगे, इसको बुक में ही आप मेजरमेंट करेंगे एंगल का और यहीं पे लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में भी आपने एंगल को क्लासीफाई करना है, बताना है कि ये कौन से आपके एंगल है, कौन सा नेम ऑफ एंगल यहाँ पे बताना है आपने। फिल द ब्लैंक आप करेंगे यहाँ पे। और 6 क्वेश्चन में आपने गेस करना है कि ये कौन सा डिग्री के आपके एंगल्स आपके हैं। एंड 7th ऑनवर्ड्स मैं आपको खुद कराऊंगी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। 8th 9th 10th ये मैं आपको करवाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आपने ये करना है, डेफिनेशंस आप इसको अच्छे से पढ़ लेंगे, चैप्टर को पहले भी आप कर चुके हैं इसलिए, ठीक है। इनको आप अच्छे से पढ़ेंगे, डेफिनेशन को लर्न इनको कर लीजिए। सो थैंक यू क्लास।